हाय दोस्तों, आप लोगों को मैं सभी का नमस्कार करता हूं और एक नई जानकारी के साथ आगे बढ़ता हूं कि आप लोगों को बताता हूं कि हम जो टैक्स देते हैं, टैक्स का पैसा जो हम लोग देते हैं अ, वो कहाँ जाता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जानकारी देंगे कि जितना भी हम लोग टैक्स का पैसा देते हैं या भारत में जो टैक्स का पैसा होता है लगभग 10 लाख करोड़, एक वर्ष में लगभग 10 लाख करोड़ का टैक्स का पैसा हम लोग देते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कहाँ से हम लोग को टैक्स का पैसा देते होंगे। देख, तो पहला होता है जैसे कि अपना पेट्रोल में दे रहे हैं, डीजल में दे रहे हैं, साबुन में दे रहे हैं, कोलगेट में दे रहे हैं। हर चीज़ में हम जितना भी सामान खरीदते हैं उसमें पूरा में कपड़ा में दे रहे हैं, निरमा में दे रहे हैं, एरिया डीपी में दे रहे हैं। जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं, क्योंकि वो जो कंपनी से है वो कंपनी में बन के तैयार होता है माल, बिल्कुल सस्ते में तैयार होता है, लेकिन हमारी जो सरकार है उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देता है। तो हम लोग जितना भी अपना जो जैसे कोई व्यापारी है, तो व्यापारी जब सामान कोई वस्तु का उत्पादन करेगा उसमें टैक्स देगा। फिर उसको एक जगह से दूसरे जगह डिलीवरी करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर उसका उत्पादन करेगा। फिर उसके बाद जो उसमें उसको जो मुनाफ़ा मिलता है, फ़ायदा होता है, जो लाभ होता है, उसमें भी उसको टैक्स देना पड़ता है। तो हमारे यहाँ जो टैक्स का सिस्टम है दोस्तों, वो टैक्स का सिस्टम को अंग्रेज़ों ने लागू किया था। इस टैक्स को सिस्टम को अंग्रेज़ों ने लागू किया था, वो आज भी चल रहा है। जिसकी वजह से न तो पहले भारत का विकास हुआ था, आज भी भारत का विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि जो टैक्स का पैसा होता है वो केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में जो नेताओं के पास जाता है, और नेताओं के पास जाने के बाद ये टैक्स का पैसा को वो अपने जेब में रख लेते हैं। कुछ कुछ पैसा यहाँ देता है, उसके नीचे अधिकारी लोग होते हैं, कर्मचारी लोग होते हैं, वो लोग अपने जेब में रख लेते हैं। तो गरीब के पास, जनताओं का भी, किसानों के पास, जनता का विकास के लिए कोई भी पैसा नहीं बच पाता है। इस कारण से हमारा जो भारत देश जो है वो ज़्यादा अमीर नहीं है। वो पहले तो बहुत ज़्यादा अमीर था, वो जो सब स्वदेशी अपनाता था, लेकिन ये जो सिस्टम दिया गया है कि नया व्यवस्था दिया गया है, कानून व्यवस्था दिया गया है, इस कारण से भारत देश का विकास नहीं हो रहा है। जो अंग्रेज लोग जो यहाँ पर चलाए गए हैं, नियम कानून व्यवस्था स्थापित किए हैं, वो आज टैक्स लूटने का सिस्टम, मतलब जो टैक्स वो लोग चालू किया था वो लूटने के लिए चालू किया था भारत को, वो आज भी बरकरार चल रहा है। पहले तो अंग्रेज लूटते थे, अब ये लोग काले अंग्रेज लूट रहे हैं। और ये जो नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, इनका पैसा कहाँ जमा रहता है, नेताओं का स्विस बैंक में जमा होता है। ये अपना पैसा जो है, वित्त मंत्री है, ये जितना भी मंत्री है, नेता है, पीएम है, इन सब का पैसा स्विस बैंक में जमा रहता है। और स्विस बैंक कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड देश में, वहाँ जमा करता है। तो उसमें जमा करने का एक ऐसा सिस्टम है कि वहाँ जमा जमा करोगे तो आपको वहाँ टैक्स देना पड़ता है, मतलब आपको ब्याज देना पड़ता है। वो बैंक आपको ब्याज नहीं देगा, आप जमा करोगे उसका ब्याज दोगे। तो ये लोग वहाँ जमा करते हैं। उसका एक नियम और है कि जो व्यक्ति जमा किया है वही निकाल सकता है, और कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। उसका माँ, उसका बेटा, बच्चा कोई नहीं निकाल सकता। अगर वो व्यक्ति या नेता अधिकारी मर गया तो पैसा वही रहेगा और उसका ही पास रहेगा। तो एक बार ऐसा हुआ था कि जो अमेरिका का एक राष्ट्रपति था, बराक ओबामा, आप लोग जानते होंगे। तो जितना भी नेताओं लोग थे, पूरा नेता स्विस बैंक में पैसा जमा किए हुए थे, लगभग 70,000 करोड़ रुपए जमा किए हुए थे। तो 70,000 करोड़ रुपए को जमा किए हुए थे और नेताओं लोग तो घोटाले करके मर गए थे, तो कोई नहीं निकाल पाया। तो जो एक राष्ट्रपति था वो सीधा स्विट्ज़रलैंड बैंक के मैनेजर को फ़ोन लगाया है, उससे बात किया कि आप हमारे जो संपत्ति है वो हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, उसको पैसे दे दो, ऐसे करके। तो जो दूसरे बैंक है या दूसरे दूसरे देश है, वो किसी भी राष्ट्र की संपत्ति को नहीं रखते, वो तुरंत वापस कर देता है। और ऐसे भी तो स्विट्ज़रलैंड बहुत छोटा सा देश है वो, बहुत छोटा सा देश है। जैसे हमारे यहाँ एक ज़िला है या गाँव है, वैसी है, कोई बड़ा देश नहीं है। अगर हम लोग सब लोग
हमारे सैनिक वहाँ जाएंगे तो वहाँ सभी लोग मारे जाएंगे, सभी लोग को मार देगा एक ही बार में। तो ऐसा है दोस्तों, इस कारण से हम जितना भी टैक्स देते हैं अपने देश के विकास के लिए देते हैं, वो देश का विकास नहीं करता है, वो अपने जेब में रखता है और जेब में रख के स्विस बैंक में जमा करता है। इसी वजह से हमारे देश का विकास नहीं होता, न ही सड़कें बनता है, न ही रोजगार का विकास होता है, न किसानों के हालात सुधर रहे हैं, न जनता लोगों का भी हालात सुधर रहे हैं, किसी का न मजदूरों का हालात सुधर रहे हैं। बहुत ही गरीबी गरीबी बहुत मतलब लगातार ही गरीबी बढ़ता जा रहा है। मुंबई में जितना भी झोपड़पट्टी है वो बढ़ते जा रहे हैं। किसानों की दुर्दशा खराब कर दिए हैं, जिसके कारण किसान जो है किसानी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पहले जैसा मुनाफा नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी जितना भी रासायनिक खाद डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, वैसे डाल डाल कर पूरी उर्वरक शक्ति ख़त्म कर दिए हैं और इसको डाल ही रहे हैं। कोई अधिकारी नेता या कोई भी ऐसा नहीं आता है जो इस सिस्टम को बंद कर दे। गोबर खाद डालना चाहिए ताकि देश का समृद्ध होगा, देश का विकास होगा, गाय पलेगा, गाय कटना बंद हो जाएगा। अगर कोई ऐसा राष्ट्रपति है, ऐसा कोई, मैं आपसे सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ या सभी नेताओं या जो भी देख रहे हैं उनसे मैं यही बात करना चाहता हूँ कि आप यूरिया डीपी को बंद करवा के गोबर खाद डलवाओ। मैं नेता मुख्यमंत्री से भी यही निवेदन करता हूँ कि आप यूरिया डीपी बंद करा दो, गोबर खाद डलवाओ, जिससे किसान भी कर्जदार नहीं होगा, वो ना ही कोई वो आत्महत्या करेगा, ना ही कोई परेशान होगा, ना ही अपने किसानी को छोड़कर कोई दूसरे दूसरे बाहर में कमाने के लिए पलायन होगा। गोबर खाद बनाओ और गोबर डालो, वो बहुत अच्छा मुनाफा देता है। एक एकड़ में 50 क्विंटल ऐसे मतलब 50-60 क्विंटल का धान हो जाता है। उससे तो जीरो बजट फार्मिंग कहते हैं उसे, जीरो बजट फार्मिंग। उसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, जीरो बजट फार्मिंग में कोई पैसा नहीं लगेगा, उसमें कोई भी किसान ना गरीब होगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग जो यूरिया डीपी डालते हैं दोस्तों, तो उस यूरिया डीपी से हमारे देश का लगभग 20,000 करोड़, पूरे देश में, हमारे भारत देश में जो यूरिया डीपी किसान लोग यूरिया डीपी यूज़ करते हैं, उसमें का लगभग 20,000 करोड़ रुपया जो है हमारे देश से बाहर चला जाता है, अमेरिका में, यूरोप में, अमेरिका में चला जाता है। तो आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये वीडियो जो हमारे देश के नेताएं हैं, मुख्यमंत्री, अधिकारी हैं, वहाँ पहुँच जाए, उसका कान में सुना जाए कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मतलब यूरिया डीपी का यूज़ ना करें, गोबर खाद का यूज़ करें, गाय को काटना बंद करें। क्योंकि मैं अपने देश का हालात देख रहा हूँ, देख लिया हूँ, विदेशी कंपनी का वहाँ पे यहाँ बहिष्कार होता है। इस देश का विकास तभी होगा जब भारत स्वदेशी वस्तु का इस्तेमाल करेगा, स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि जैसे आप लोग देखते हैं अमेरिका देश बहुत आगे हो गया, चीन देश अब आगे हो गया है जनसंख्या में और संपत्ति में भी। इसलिए है क्योंकि वो लोग अपने स्वदेशी इस्तेमाल करते हैं, स्वदेशी वस्तु इस्तेमाल करते हैं, अपने स्वदेशी सामान का उपयोग करते हैं। हम लोग को जैसे बाहर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ या करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तु का इस्तेमाल करें, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो उस नेताओं तक जाना चाहिए जो अपने देश को बर्बाद कर रहा है, अपने देश को लूट रहा है और स्विस बैंक में अपना पैसा जमा कर रहा है। नहीं देश का विकास कर रहा है, ना अपना विकास कर रहा है। वो तो खुद मर जाता है, पैसा बाहर ही रहता है। तो आप लोग से निवेदन करता हूँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।